सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम न्यूज़। देखो यार, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। रीज़न क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें ग्रेस मार्क्स कितना मिलने वाला है, स्टेप मार्किंग में कितने मार्क्स तक बढ़ सकते हैं, और क्या सच में सीबीएसई के अंदर बोनस मार्क्स मिलते हैं। और अगर जिन बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं उनकी तो बात ठीक है, लेकिन जिन बच्चों के अभी एग्जाम बचे हुए हैं ना कुछ पेपर्स के, उसमें ये चीज़ तुम यूज़ भी कर सकते हो सो दैट तुम्हारे मार्क्स थोड़े और बढ़ जाएं। अब दूसरी चीज ये है कि इस साल का जो पेपर था ना, वो अपनी एक्सपेक्टेशन से, या फिर कह लो कि सीबीएसई की खुद की एक्सपेक्टेशन से, जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर दिया था, जो सिलेबस दिया था, उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ऊपर आया है। यानी कहीं ना कहीं मैथ के अंदर हो गया, फिजिक्स के अंदर हो गया, इंग्लिश में भी कुछ क्वेश्चंस की मिस्टेक थी। तो कहीं ना कहीं ग्रेस मार्क्स और स्टेप मार्किंग तो देखो मिलती मिलती, ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए बच्चों को। अब ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए, कॉपी चेकिंग लीनियंट होनी चाहिए, लेकिन कितना ग्रेस मार्क्स देती है सीबीएसई? क्या 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स, कितने मार्क्स देती है? कुछ बच्चे की कंफ्यूजन है कि सर मेरे 20 मार्क्स आ रहे हैं, एक्यूरेटली सही है, तो क्या 10 मार्क्स तक ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं? क्या 8 मार्क्स तक ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं? मेरा इनबॉक्स पूरी तरह से भरा है ऐसे ऐसे क्वेश्चन से। बच्चों ने मेल तक कर रखा है कि क्या सच में इस तरह से ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। तो देखो यहाँ पर सिंपल सी बात बताऊं, प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करूं तो हमारे इंग्लिश और साइंस की कॉपियां का अप्रॉक्सीमेटली चेक हो चुकी हैं। पूरी तरह से तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अप्रॉक्सीमेटली कॉपी चेकिंग कंप्लीट हो चुकी है, और इन कॉपियों की कॉपी चेकिंग लीनियंट हुई है। लीनियंट इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आपको फ्री के मार्क्स दे दिए गए। यहाँ पर कॉपी चेकिंग जब होती है तो आपको वही मार्क्स मिलते हैं जितना आपने लिखा है, बट यहाँ पर कुछ कंडीशंस है। मैक्सिमम ग्रेस मार्क्स की बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम ग्रेस मार्क्स पहले आपको मिलेगा कितना। तो सीबीएसई के अंदर मैक्सिमम ग्रेस मार्क्स 10 मार्क्स तक मिलता है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या क्या है कि आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होने चाहिए। अब आपने आधे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए तो एग्जामिनर कहाँ से आपको नंबर दे देगा, है ना? और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मैंने अटेम्प्ट करने के नाम पे पूरा का पूरा क्वेश्चन ही नोट कर लिया है, तो क्या मुझे उसमें नंबर मिलेगा? नहीं, इस चीज़ के बिल्कुल नंबर नहीं मिलते। अगर आपने क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर दिया है, क्वेश्चन को ही पूरा का पूरा नोट कर दिया है, तो आपको उस चीज़ के कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन आपने गिवन लिखा है, उस क्वेश्चन में अगर कुछ गिवन है वो गिवन लिख दिया है, देन उसके बाद फॉर्मूला लिख दिया है, या कुछ भी 1% भी अगर आपने उसके रिलेटेड लिखा है, तो आपको वहां पर उस चीज के मार्क्स मिलते हैं, चाहे वो हाफ मार्क्स ही क्यों ना हो। ये चीज याद रखना, उस चीज के हाफ मार्क्स ही सही, लेकिन आपको मिलेंगे जरूर। तो एग्जामिनर क्या करता है, अगर आपको मान लेते हैं कि आपके 20 नंबर बन रहे हैं और पास होने के लिए आपको 7 नंबर और चाहिए, 27 नंबर चाहिए, तो वो क्या करेगा, आपकी पूरी कॉपी को फिर से देखेगा। जहां जहां पर उसको लगता है कि यहां पर मार्क्स बढ़ाए जा सकते हैं, आपने कुछ अटेम्प्ट किया है, पूरी तरह से नहीं लेकिन अटेम्प्ट किया है, वो भी एक कह लो लॉजिक तरीके से अटेम्प्ट किया है, जहां पर आपने उससे रिलेटेड लिखा है, तो वहां पर आपको मार्क्स देंगे, +1 कर देंगे, +2 कर देंगे, +0.5 कर देंगे, जैसा आपने लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह कर करके वो ग्रेस मार्क्स को बढ़ा देते हैं। बाकी अगर एग्जैक्टली बताओ तो सीबीएसई कभी इस चीज़ को क्लियर नहीं करती कि ग्रेस मार्क्स कितना मिलता है। ये सारा ग्रेस मार्क्स पता चलता है जब आप खुद टीचर से बात करो कि वो कॉपी चेकिंग के टाइम पे कितने ग्रेस मार्क्स देते हैं। तो सीबीएसई में इस चीज़ की कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि ग्रेस मार्क्स कितना मिलेगा, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे मैं बता सकता हूँ कि 10 मार्क्स तक ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। अब मान लो आपके 15 मार्क्स ही हैं और आपको पास होने के लिए और 15 मार्क्स चाहिए, तो इतना नहीं हो पाता, है ना? आप कॉपी में कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो जिन बच्चों को आगे के सब्जेक्ट्स उतने अच्छे प्रिपेयर नहीं है, वो याद रखना कि कुछ ना कुछ रिलेटेड जरूर लिख के आना, तभी उस चीज़ के मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। राइट? तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मीनवाइल अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप सीधा मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है SURYA0315, यहाँ पर मुझे डीएम कर सकते हो कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वीडियो को अपने जूनियर्स के साथ शेयर कर दो, ताकि तुम्हें पता रहे कि कोई है जो पूरे सीबीएसई में उनके साथ रहेगा। हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट, ऑथेंटिक अपडेट उनको साथ में मिलती रहेगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लेना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आपकी अपडेट, आपने इस चीज़ के बारे में अपडेट नहीं डाला, बट मैं हर एक टॉपिक पे अपडेट डालता हूँ। आपने बेल आइकन नहीं क्लिक किया होगा, जिसकी वजह से आपको अपडेट्स नहीं मिलते। राइट? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक, और टेंशन मत लो, कॉपी चेकिंग लीनियंट हो रही है, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर तुमने कॉपी में वो चीज़ें अटेम्प्ट की होंगी तो ही मिलेंगे। सो गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।